साथियों, एक ओझा सर हैं यूट्यूब पर। वो भी यूपीएससी वगैरह की इस तरह की तैयारियां कराते हैं बच्चों को। अब लगभग जितने भी सब इस तरह के हो गए, वो लोगों को मोटिवेशन चीज़ें भी कराने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर भी बोलने लगते हैं, है ना। मतलब जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिलता है तो ऐसे सब बोलते हैं। तो ओझा सर भी इस तरह की बातें करते हैं, जैसे वो इसमें कर रहे हैं कि मन जो है वो आपको बेवकूफ बनाता है? मन कहता है कि शराब पी लो, लड़की ले लो, सेक्स करो, है ना। उसको ओझा सर को लगता है कि ये सब चीजें क्या हैं, सब खराब चीजें हैं और ये मन ये सब करवाता है। मन जो है बेवकूफ बनाता है हमारा। वो ऐसा इसमें बता रहे, कह रहे हैं कि आदत ही तो है ये, खैनी की आदत, शराब की आदत। करे अच्छी आदत क्यों नहीं डाल सकते हम? आप सोच सकते हैं कि ये सब लोग ऐसा सोचते हैं कि आदमी में बड़ी खराबी है, इसका मन जो है बड़ा खराब चीज है। ये मन जो है प्रकृति ने इसमें डाल के एक गलती कर दी है ना। ऐसा करके आदमी को देखते हैं। जब ये लोग आदमी को देखते होंगे तो ऐसा करके देखते होंगे, ओहो एक खराब मन वाला आदमी आ रहा है, इसके अंदर मन है। ये अपने स्टूडेंट्स को देखते होंगे, ऐसे ही देखते होंगे, ओ इन सब के अंदर मन है, ये मन की सुन रहे हैं, मन ही इनको ऐसे चला रहा है, मन ही इनको चलायमान किए हुए, मन का ये सब किया धरा है, मन ने ही सारा कुछ कर रखा है। ऐसे ऐसे अंदर से इको होती होगी इनके, नहीं इको होती है बार बार, मन 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 ने ये कर दिया, मन ने वो कर दिया, मन की वजह से ये सब हो रहा है, मन की सारी गड़बड़ी है ऐसा करके। और जब लोग इन बातों को सुनते हैं तो वो कैसे देखते हैं कि यार क्या है मन ऐसा जो ये, क्या हम शराब पी रहे हैं तो ये मन हमसे करवा रहा है? क्या हम लड़की की इच्छा कर रहे हैं, सेक्स की इच्छा कर रहे हैं तो क्या ये मन हमसे करवा रहा है? अगर हम बढ़िया कपड़े की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो क्या ये मन आकर्षित हो रहा है, मन हमें आकर्षित कर रहा है? क्या हम बढ़िया सा स्वादिष्ट रिच खाना खाना चाहते हैं तो क्या ये मन हमें ऐसा करवा रहा है? अगर हम बढ़िया से घर में सुख सुविधाओं के साथ रहना चाहते हैं तो क्या ये मन हमसे ऐसा करवा रहा है ना। अब जो भी बच्चे इन पर भरोसा करते होंगे कि ओझा सर बोल रहे हैं तो कुछ तथ्य बोल रहे होंगे, कुछ सत्य बोल रहे होंगे, कुछ जीवन के गूढ़ अनुभव बोल रहे होंगे, कोई ज्ञान की बात कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल स्कूल के सिलेबस में की ज्ञान की बात करते हैं तो बच्चों को लगता होगा कि बाकी भी जितनी ये सब बात कर रहे हैं मन वन के बारे में, वो भी सब ये उसके ज्ञानी होंगे, जानते ही होंगे। और वो इन बातों को रखते भी ऐसे हैं जैसे बड़े ज्ञानी हैं उस बात के जबकि इनसे दो चार छह सवाल कर लेंगे तो इनको उत्तर बनेगा नहीं उसका। और कभी इन फ्यूचर आएंगे, कभी होगा ऐसा कि चैनल पे ये भी वक्ता के रूप में आए, तब इस तरह के सवाल होंगे इनसे। तो आप सोचो, अब वो व्यक्ति या वो बच्चे जब बड़े होते होंगे, इनकी या इस तरह के टीचर्स की या गुरुओं की बात सुनते हुए, जो ऐसे टीचर्स के संपर्क में काफ़ी समय रहते हैं, 3 3 4 4 साल 5 5 साल लोग जब ट्रेनिंग करते रहते हैं और इन्हीं बातों को सुनते होंगे इनसे, वो कंफ्यूज नहीं होता होगा अपने अंदर के यार कौन सी चीज उठ रही है, वो मन उठा रहा है कि कुछ और उठा रहा है, कैसे जाने यार। मतलब इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करे बच्चा, कैसे इस बात को बाइफरगेट करे, कैसे डिस्टिंग्विश करे, कि कैसे अंतर करे कि अंदर से जो बात उठ रही है, क्योंकि अंदर से तो इच्छाएं ही उठती हैं कि लड़की की इच्छा उठे
या किसी के साथ सेक्स करने की इच्छा उठे, या कुछ बढ़िया सा खाने की इच्छा उठे कि जलेबी खाने की, रसगुल्ला खाने की, नमकीन खाने की, है शादी में कहीं से न्योता आता है तो आदमी थोड़ा सा ऐसे सोच के जाता है, खासतौर से बच्चे। बड़े आदमी तो सोचते भी हैं कि वहाँ तो फ्री में नहीं मिलेगा, पैसे देने पड़ेंगे कुछ दान दक्षिणा, पर बच्चों को तो लगता है आज दावत है, तो वहाँ जाके आइसक्रीम खा रहा है, वहाँ वो सब कुछ खाने की कोशिश करता है जो जनरली घर में नहीं मिलता है आसानी से। और शादियों में खाना वगैरह भी ज़्यादातर वैसा ही बनता है जो घर में नहीं मिलता हो। तो अब वो बच्चे को लगेगा अरे यार, ये अंदर से कोई भी इच्छा आई तो अब ये मन करवा रहा है कि कौन करवा रहा है, इसे वो अपने अंदर अनुभव के तौर पर कैसे जाने, क्योंकि इच्छा तो एक ही तरह से उठती है अंदर कि कोई विषय हमारे संपर्क में आया, हमारे ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आया, तो या तो उसमें हमें आकर्षण होता है या तो नहीं होता है। नहीं होता है तो कोई इच्छा उठती नहीं, क्योंकि दिन में हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं और सब कुछ की इच्छा तो उठती नहीं है। जो बहुत सारा देखते हैं उनमें से कुछ में हम आकर्षित होते हैं, उन्हीं की इच्छा उठती है। प्रोसेस तो इतना सही है कि हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, या सुगंध के माध्यम से, या टच के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से कोई विषय के साथ हमारा संपर्क होता है, तो या तो वो संपर्क हमें अच्छा लगता है या तो अच्छा नहीं लगता है। जो बुरा लगता है तो बुरे की तो इच्छा उठती नहीं है, उसको तो साइड ही कर दो। जो अच्छा नहीं लगता है उसकी भी नहीं इच्छा उठती है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अब केवल जिसमें इंटरेस्ट है और जितना इंटरेस्ट है उसकी उतनी इच्छा खड़ी होती है, उतनी इच्छा पैदा होती है। फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए अगर जोरदार इच्छा है तो हम जोरदार प्रयास करते हैं, तो कमजोर इच्छा है माने तो कमजोर प्रयास करते हैं। तो सारी चीजें तो इस तरह से इस प्रक्रिया में बाहर आती हैं। अब इसमें कौन सी वाली प्रक्रिया में मन जुड़ा हुआ है कि मन से हो रही है और कौन सी वाली मन से नहीं हो रही है, ये कैसे अंतर इसमें हो, मुझे तो कभी आज तक हुआ नहीं इस तरह का अंतर। अब मेरी उम्र 50 साल है, इस तरह के लोगों को सोच के सुन के जब मैं अपने अंदर देखने का प्रयास करता हूं तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं कि कोई अंदर कोई दो सोर्स है, एक सोर्स मन है और एक और कोई सोर्स है, और इच्छाएं उस आधार पे अंदर मेरे आ रही हैं। ऐसा तो लगता नहीं, एक ही प्रक्रिया लगती है कि एक ही जैसी प्रक्रिया हो रही है कि कोई चीज को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, छू रहे हैं, उसी में से हमें जो जो अच्छा लगता है उसी को दोबारा दोबारा करने की इच्छा पैदा होती है। अब ये मन करवा रहा है ऐसा कहीं कुछ एक्सपीरियंस तो होता नहीं। अब इन पर भरोसा कर लिया जाए इस बात को तो कैसे जाना जाए कि हमारी कौन सी वाली इच्छा मन के द्वारा पैदा की गई नहीं है, कोई और चीज ने पैदा की है, किस तरह से जाने, या आप किस तरह से जानते हो। अगर जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं आप में से कोई ऐसे दर्शक हों जो इस तरह का कुछ जानते हो तो कमेंट भी कीजिएगा, और मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, तो वक्ता बन के आइए, मैं आपको उसके लिए निमंत्रित करता हूँ कि आपने वो अनुभव, वो सब चीज़ें रखें ताकि इसका कोई और लोग फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, या तो फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो एक ही चैनल से उठ रही हैं सारी, सेम चैनल है, सेम सोर्स है, सेम ही तरीका है, सेम ही मेथड है। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि जब लड़की की इच्छा पैदा होती है तो वो मन से हो रही है, और जब खाने की इच्छा पैदा होती है तो वो जो है मन से नहीं हो रही है, और जब चाट बने खाने की इच्छा होती है तो वो मन से होती है, लेकिन रोटी खाने की, दाल रोटी खाने की इच्छा हो रही है तो वो मन से नहीं होती है। कि जब माँ की गोद में बैठने की इच्छा हो रही है तो ये मन से नहीं हो रही है, लेकिन किसी प्रेमिका की गोद में बैठने की इच्छा हो रही है तो ये मन से हो रही है।
कैसे ऐसा, मतलब है ना, बड़े अजीब से इन लोगों के एक्सप्लेनेशन होते हैं, बड़े इतना बस सुन के ही बोलते रहते हैं। कभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया अपने अपने अंदर कि जैसा ये बोलते जा रहे हैं कहीं, और सीधी सी बात है कि फिलोसॉफीज पुरानी पढ़ी होंगी, उनको ही ये सत्य मान के ये बोले चले जाते हैं, कभी उसे कंफर्म नहीं करते अंदर कि भाई ऐसा है भी क्या, और कंफर्म कर नहीं पा रहे हैं तो उसे ऐसा करके बता क्यों रहे हैं। कम से कम बोलने में ऐसा तो बता दें कि भाई देखो ये अभी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हमने किताबों में ऐसा पढ़ा है और इसलिए ऐसे बता रहे हैं। अब आप में से कोई इसे कंफर्म कर सको तो कर लेना। ये डिस्क्लेमर नहीं डालते कि भाई जो हम आपको ऐसा बोल रहे हैं ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये मान्यता है हमारी, बस हमने भरोसा कर लिया उन पे कि ठीक ही लिखा होगा, हमें नहीं पता चल रहा है तो क्या हुआ। तो ये सब चल रहा है। खैर, मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, आई होप कि वो आप समझ गए होंगे। फिर भी किन्हीं को लगा हो कि ठीक नहीं मैंने समीक्षा की है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस पर व्हाट्सअप करके आप बता सकते हैं। मैं आपकी ऑनलाइन लाइव चर्चा के लिए पूरी पूरी व्यवस्था कर दूंगा जी। और ये सब फ्री है, सब मत सोचिएगा कि इसमें कोई आपका पैसा लगना है जी।